आमिल देवबंदी हो, अहले हदीस हो, बरेलवी हो, शिया हो, सारे 2 नंबर होते हैं, जहन में रखना। कोई बैठा हुआ हो तो पेशगी माजरत भी नहीं कर रहा, बता रहा हूँ, जाओ क्या कर लोगे हमारा, क्यों मैं माजरत कर लूं इनसे। ये धंधा है, इसमें कभी ने किसी के मुतासिर हुआ करो कि ये इतने बड़े बुजुर्ग हैं, ये अमलियात कर रहे हैं। ओ भाई, हमने बहुत देखा, इन तिलों में तेल नहीं है, ये सब धंधा है। ये जो पैसे लेता है वो भी धंधा है, जो पैसे नहीं लेता वो भी धंधा है। कुछ भी नहीं है इनके पास, इन तिलों में तेल है ही नहीं, कोई उलूम है ही नहीं है। कहते उलूम है, उलूम इल्म होता तो भी मान लेते, उलूम पता नहीं कहां से आ गई है। एक कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ नफ्सियाती है, मिसमेरिज्म है, नजर के धोखे हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। एक साहब कल मेरे पास है, कह रहे मुझ में जिन्नात की एक जमात थी, अभी सिर्फ एक जिन रह गया है, जमात तो खत्म हो गई है, आप जरा उसका इलाज करें। मैंने कहा मेरे पास तो बेहतरीन इलाज है उसका। क्या इलाज है? मैंने कहा ऐसा दे दनादन धुनाई करूंगा ना मैं आपकी, तो कहने लगा मैं मर जाऊंगा। मैंने कहा वो जिन को लगेगा, आपको नहीं लगेगा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामिईन मोहतरम, मुफ्ती तारिक मसऊद साहब दामत बरकातुहुल आलिया को आप में से अक्सर लोग जानते हैं, क्योंकि वो नेट की दुनिया में बहुत ज़्यादा इन हैं और कसीर तादाद में उनके फॉलोअर्स भी हैं और एक बड़े इदारे के साथ उनका ताल्लुक़ भी है और माशाअल्लाह एक इल्मी शख्सियत भी हैं, उलमा में उनका एक मकाम भी है। लेकिन मुफ्ती तारिक मसऊद साहब की एक वीडियो नज़र से गुज़री है जिसमें हज़रत फरमा रहे थे कि जितने भी आमिल हैं ये सारे 2 नंबर हैं और ये जितना भी अमलियात है ये सारा कुछ मैजिक है, फ़लाँ है, यानी ऐसी बातें उन्होंने की हैं। तो मेरी कुछ गुजारिशात भी हैं और कुछ सवाल भी हैं और मैं इसके ऊपर इंशाअल्लाह ताला दलाइल भी दूंगा और अकाबिरीन के जो किताबें हैं मैं इंशाअल्लाह वो भी पेश करूंगा। तो हाज़रीन, सबसे पहले तो मेरा ये सवाल है कि क्या डॉक्टर की गलती कोई इंजीनियर निकाल सकता है? डॉक्टर की गलती, वकील की गलती कोई मोची निकाल सकता है? हरगिज़ नहीं। डॉक्टर की गलती निकालना डॉक्टर का काम है, इंजीनियर की गलती निकालना इंजीनियर का काम है, वकील की गलती निकालना वकील का काम है, जज की गलती निकालना जिसने कानून पढ़ा हुआ है उसका काम है। आलिम की गलती निकालना जाहिल का काम नहीं है, आलिम की गलती निकालना आलिम का काम है। सबसे पहले जो मुफ्ती साहब ने ये बयान दिया है और ऑन द रिकॉर्ड है मुफ्ती साहब का ये बयान, तो क्या मैं सबसे पहले ये देखूँगा कि मुफ्ती साहब अमलियात के साथ वाबस्ता हैं भी या नहीं, क्या मुफ्ती साहब अमलियात के मुताल्लिक़ कुछ जानते हैं या नहीं। मुफ्ती साहब बरमला कहते हैं कि मैं आमिल नहीं हूँ, मुफ्ती साहब बरमला कहते हैं कि मैं आमिल नहीं हूँ, तो ये बात मालूम हो गई कि मुफ्ती साहब आमिल नहीं हैं। तो फिर मुफ्ती साहब आमिलीन की गलती किस तरीके से निकाल सकते हैं? मुफ्ती साहब को चाहिए कि पहले अमलियात के मुताल्लिक़ कुछ पढ़ें, अमलियात के मुताल्लिक़ कुछ देखें, अमलियात के मुताल्लिक़ अपने बुज़ुर्गों की तर्ज़ ज़िंदगी को देखें, अपने बुज़ुर्गों की किताबों को देखें, फिर जाकर किसी आमिल की गलती को निकालें। हम ये नहीं कहते कि सारे के सारे आमिल ठीक हैं, हम ये नहीं कहते कि सारे के सारे आमिल दूध के धुले हुए हैं, हम ये नहीं कहते कि इलाज करने वाले जितने भी लोग बैठे हुए हैं यहाँ वो सारे ठीक हैं या उन सब को अमलियात के मुताल्लिक़ पता है। हम ये कहते हैं कि इस फील्ड में गंदे लोग भी हैं, इस फील्ड के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इस फील्ड के मुताल्लिक़ कुछ भी इल्म नहीं है, उसके बावजूद ये काम कर रहे हैं। मुफ्ती साहब, हम इस मिशन में आपके साथ हैं कि ये जो गंदे लोग हैं इनका मुआसबा किया जाए, लेकिन आप जिस तरह सिर्री तौर के ऊपर इनकार करते हैं अमलियात का और आप सिर्री तौर पर जिस तरह आमिलीन की मुखालफत करते हैं, इसके हम खिलाफ हैं और इसके ऊपर हम आवाज़ उठाएंगे और इंशाअल्लाह ताला आपको इसके ऊपर जवाब भी दिया जाएगा कि सारे लोग, सारे आमिलीन बिल्कुल ठीक नहीं हैं। आप मुझे ये बताएं कि कुछ अच्छे लोग जो अमलियात का काम कर रहे हैं, जिनका मकसद दुखी इंसानियत की खिदमत है, जिनका मिशन दुखी इंसानियत की खिदमत है, अगर वो लोग अमलियात से पीछे हो जाएं तो आप मुझे ये बताएं कि क्या ये जो लोग हमारे पास आते हैं ये लोग कहाँ जाएंगे? क्या ये किसी शिया का दरवाज़ा खटखटाएंगे, किसी ईसाई का दरवाज़ा खटखटाएं, किसी यहूदी का दरवाज़ा खटखटाएं या किसी ईसाई का दरवाज़ा खटखटाएं? अगर
हम लोग जो अच्छे लोग काम कर रहे हैं, जो दीनदार लोग काम कर रहे हैं और जो इस फ़न के अंदर माहिर हैं, वो जो ये काम कर रहे हैं, अगर वो पीछे हो जाएं और फिर आपके कहने के ऊपर कितने लोग मुतनफ़र होंगे, क्योंकि आपका ताल्लुक़ मीडिया के साथ है। और मुझे एक दोस्त की वसातत से सऊदी अरब से भी कॉल आई है कि जी हज़रत मुफ्ती साहब क्या फ़रमा रहे हैं आपके काम के मुताल्लिक़। तो मुफ्ती साहब, आपसे गुजारिश ये है, आपसे अर्ज़ ये है, आपसे इल्तमास ये है कि आप जो हज़रात मीडिया के ऊपर बैठते हैं और मीडिया के ऊपर बैठकर ऐसी बात करते हैं जिससे लोगों को नुकसान होता है, इससे इज्तनाब फरमाएं। किसी इंसान के बुग़्ज़ में, किसी इंसान की अदावत में या इल्मी कमी की वजह से, कम इल्मी की वजह से ऐसी बात ना करें जिसकी वजह से उम्मत का नुकसान हो, जिसकी वजह से अवाम का नुकसान हो, जिसकी वजह से मुसलमानों का नुकसान हो, जिसकी वजह से एक ख़ास तबका जो दीनदार तबका है, जो लोग खिदमत की गर्ज से काम कर रहे हैं, वो भी बदनाम हों। आप बात करें इस अंदाज से करें, इस तरीके से करें कि दूध और पानी को आपने अलग करना है। हर फील्ड के अंदर गंदे लोग होते हैं, हर फील्ड के अंदर कोई भी तबका आप उठाकर देख लें, डॉक्टर्स उठाकर देख लें, ताजर उठाकर देख लें, वकीलों में देख लें, जजेस में देख लें, कोई भी तबका उठाकर देख लें, आप में कोई ना कोई मुखलिस दाना भी मिलेगा और आपको गंदे लोग भी मिलेंगे। अगर आपने तरदीद करनी है तो लाह तरदीद ना करें, यानी सब की तरदीद ना करें कि ये काम ही नहीं है जी, ये कुछ भी नहीं है जी, ये सारे फराडी बैठे हुए हैं, ये सरासर मैजिक है। किसी की हसद में आकर, किसी के बुखल में आकर, किसी की बातों में आकर आप मीडिया में बैठकर ऐसी तरदीद ना करें जिससे लोगों का नुकसान हो। इंशाअल्लाह मैं अपनी अगली वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह पूरे मुदल्लल तरीके से हज़रत का जवाब दूँगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।